आगे सुने, जब शैतान जलीलो ख्वार हुआ ना, हज़रत जिब्रील अमीन जब जंग ख़त्म हो गई, सब मामला हो गया, कुफार 70 कैद हो गए, बाकी दौड़ गए, 70 जो से मारे गए। जब ये सारा निज़ाम हो गया, बाकी भाग गए, तो हज़रत जिब्रील अमीन जंग के बाद सरकार के पास आते हैं। सरकार के पास आकर जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जंग हो गई है, आपकी मदद भी कर दी, नुसरत भी कर दी, आप इजाज़त है, अब जा सकते हैं। मतलब देखें कैसा जलीलुल कदर फरिश्ता, हज़रत जिब्रील अमीन, तमाम फरिश्तों के सरदार, हर नबी के पास वही ले जाने वाला फरिश्ता जिब्रील अमीन, वो आकर सरकार के सामने ऐसे झुक कर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, अब हमें इजाज़त है, अब हम जा सकते हैं। सरकार ने कहा हाँ, अब मैं खुश हो गया, अब तुम जा सकते हो। और जिब्रील अमीन से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहा मुझे रब ने कहा था, रब ने मुझे कहा था, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, लेकिन खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फरिश्ते ने आकर कहा कि रब ने हमें कहा है कि जिब्रील, जब तक मुस्तफ़ा करीम तुम्हें इजाज़त ना दें तुम वापस ना आना, तो इसलिए या रसूल अल्लाह मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, इजाज़त दे रहा हूँ कि अब हम जा सकते हैं। सरकार ने कहा हाँ जाओ। जंग हुई, 70 कैदी, उन 70 कैदियों में से ना एक मेरे सरकार के चचा हज़रत अब्बास भी हैं। हज़रत अब्बास भी तशरीफ़ लाए। सरकार ने उनको देखा, कहा चचा आप जब ये कैदी बन गए, तो सरकार ने कहा हाँ भाई ठीक है, अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? साहबा से मुशावरत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे यार रसूल अल्लाह, इनको फिदिया लें तो जाने दें, फिदिया लें, थोड़ा जुर्माना लें, माफ़ कर दे, हो सकता है कल कोई मान ले हैं। तो हज़रत उमर फारूक खड़े हुए, कहा यार रसूल अल्लाह ना ना ना, ये जो आपके मुखालिफ आए हैं ना, इनको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, इनकी तोड़ें उतार देनी चाहिए, इनको मार देना चाहिए। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, अबू बकर सही कह रहे हैं, इनसे फिदिया ले, इनको जाने दो। जब चचा आए ना सामने, कहते हैं भतीजे मेरे को तो कुछ है ही नहीं, ऐ मेरे भतीजे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, देख जेबा खाली, कुछ भी नहीं। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब जंग के लिए आ रहे थे तो अपनी जोजा के साथ आपने वहाँ बैठकर जो थोड़ा सोना लिया, फिर उस सोने को ज़मीन में दबाया कि अगर मैं वापस ना आया तो इस सोने का इस्तेमाल कर लेना। ऐ मेरे चचा, उस सोने का क्या बनेगा? हज़रत अब्बास ने कहा हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और इस बात को तो सिर्फ मुझे पता था, मेरी जोजा को पता था, आपको कैसे पता लग गया? सरकार ने कहा हम भी नबी हैं, और नबी होता ही वो है जो गैब की खबरें बताता है। ओए मेरे चचा, वो सोना का क्या करना है? तो हज़रत अब्बास कहते हैं आपने बिल्कुल सच कहा, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, ये अल्लाह का नबी ही है जो ये बता सकता है, क्योंकि वहाँ पर मेरे और मेरी जोजा के सिवा कोई न था, और ये आप अल्लाह के नबी हैं, आपको रब ने ये बता दिया कि वहाँ पर मैंने सोना छुपाया, मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। फिर वहाँ पर सबके सामने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ा, सरकार के चचा ईमान ले आए। सरकार की आदत मुबारक थी, कहीं पे भी जंग पे जाते थे ना, सरकार कम से कम वहाँ पे 3 दिन क़याम करते थे। जंग के बाद 3 दिन रुकते थे, हाँ भाई किसी दम खम है तो आ जाए, कोई रह तो नहीं गया। मतलब ना कहने ने गल वेले दी, मतलब गल वेले दी, बंदा बाद में जंग से भाग जाए, गायब हो जाए, बंदा बाज के हाँ भाई तो उस टाइम आंदा ना। सरकार की ये शान थी, सरकार जहाँ जंग करते 3 दिन क़याम करते, और वहाँ पर ये सबको बताते हाँ भाई कोई रह गए थे आ जाए, हम यहीं पे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता था। सरकार 3 दिन क़याम के, सरकार सवारी पर सवार हुए। सरकार ने कहा एक घड़ा तैयार करो भाई, एक घड़ा तैयार हुआ, ये जितने अतबा शेबा जितने 70 काफर मरे, सरकार ने कहा इनको सबको ये घड़े में डालो, घड़े में डाल के मट्टी डाली। सरकार आए, सरकार ने कहा हाँ भाई मैं तुहानू कहंदा सी ना कलमा पढ़ लो। काफर में कह रहे हैं, मतलब नबी की बात काफर भी सुन रहे हैं। तो आज द मुसला के कब्र वाले सुनते नहीं है, वली सुनते नहीं है। काफर जो काफर मरन तो बाद सुन रहा है, नबी उस नाल खिताब कर रहे हैं, तो हज़रत उमर पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आप किससे खिताब कर रहे हैं, ये तो मर गए हैं। सरकार कहते हैं उमर और तेरे से ज्यादा अच्छा ये सुन रहे हैं मरे हुए। जब काफर सुन सकते हैं तो क्या वली नहीं सुन सकते, क्या नबी नहीं सुन सकते? हमारा तो अकीदा ही है, उन अकल के अंदर को पता होना चाहिए जो नबी होता है उसकी शान हर मखलूकात से वराउल वरा होती है, जो वली होता है वो हर आबिद आलिम से आला होता है। और जब काफर मरने के बाद सुन सकता है तो वली और नबी भी सुन सकते हैं। सरकार ने खिताब फरमाया, जब ये खिताब फरमा लिया अरसा गुजर गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफ़ी अरसा गुजरा, आप गज़वा बदर के पास से गुजरे, जहाँ पे गज़वा हुआ था मैदान बदर के पास से गुजरे, वहाँ पर ना एक शख्स निकला और वो कह रहा है अब्दुल्ला मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए दो, मुझे पीने के लिए दो। वो ऐसा आवाज़ें लगाए, आप आगे बढ़े उसको पानी देने के लिए। एक और शख्सियत निकली नूरानी, वो कहते हुए नहीं अब्दुल्ला इसको कुछ नहीं देना, वो मारता हुआ उसको ज़मीन में ले गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बड़े परेशान हुए कि यार ये माजरा क्या है। उन्होंने आकर सरकार को बताया, यार रसूल अल्लाह बदर के मकाम पे गया था,
तो वहां पर मैंने ये माजरा देखा। सरकार कहते हैं पक्की बात है देखा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह बिल्कुल आपके रब की कसम मैंने सच में ये देखा है। सरकार कहते हैं वो जो बाहर निकला था ना, वो जो तुझसे मदद मांग रहा था, वो अबू जहल था। वो जो बाद में निकला फरिश्ता था अजाब वाला, वो उसको क़यामत तक जो मुस्तफ़ा के खिलाफ आए, रब के रसूल ने कहा क़यामत तक रब फरिश्ते को तैनात कर देता है कि क़यामत तक इसको अजाब में रखना है। जो रसूलुल्लाह के खिलाफ आए, रब उस पर फरिश्ता तैनात करता है मरने के बाद भी कि क़यामत तक इसको अजाब देते रहना है। फिर वो क़यामत तक सरकार ने कहा अबू जहल पे अजाब होता रहेगा।